अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ नाज़रीन, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आले पाक पर। आज हम एक निहायत मुक़द्दस और तारीख़ी चीज़ का जिक्र करने जा रहे हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थी। यह था असाए मूसा। यह एक ऐसी बाबरकत लाठी थी जिसके ज़रिए बेशुमार मौज़ात ज़ाहिर किए गए, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में बार बार आया है। इस असा से वाबस्ता कई अहम तारीखी वाक़ियात हैं जो नसीहत और हिकमत से भरपूर हैं और जिनसे राह ए हिदायत की रोशनी हासिल की जा सकती है। यह मुक़द्दस असा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर तकरीबन 10 हाथ लंबा था। इसके ऊपर 2 शाखें थीं जो रात के वक़्त चिराग की मानिंद रोशन हो जाती थीं। रिवायात के मुताबिक यह असा जन्नत के एक ख़ास दरख्त की लकड़ी से बनाया गया था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसे जन्नत से अपने साथ लाए थे। यह मुबारक असा नस्ल दर नस्ल अंबिया ए किराम अलैहिमुस्सलाम में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा जो कौम ए मदयन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत करके मदयन पहुँचे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत सफूरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे और उनके जानवर चराते रहे। इसी दौरान अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह मुक़द्दस असा अता फरमाया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ मदयन से वापस रवाना हुए और वादी तूवा के मुकाम पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन पर नबूवत की तजल्ली नाजिल फरमाई और उन्हें मनसबे रिसालत से सरफराज किया। कुरान करीम में इस वाक़ये का तज़किरा यूं मिलता है, और ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यह मेरा असा है, मैं इस पर सहारा लेता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे और भी कई फ़ायदे हैं। असाए मूसा के हैरत अंगेज़ मौजज़ात, यह असा महज एक आम लकड़ी का टुकड़ा न था, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से यह गैर मामूली खुसूसियात का हामिल था। इसके ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कई अजीम मौजज़ात का ज़ुहूर फरमाया, जिनमें से 3 अहम मौजज़ात का जिक्र करने वाले हैं। जादूगरों के मुकाबले में फ़तह फ़िरौन ने अपने दरबार में बड़े बड़े जादूगरों को जमा किया ताकि वे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करें। उन जादूगरों ने अपनी रस्सियों और लाठियों को ज़मीन पर डाला जो जादू के असर से हरकत करने लगीं और सांपों की तरह दिखाई देने लगीं। लोग खौफजदा हो गए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खास करम था। अल्लाह के हुक्म से आपने अपना असा ज़मीन पर डाल दिया और वह एक ज़बरदस्त अजदहे विशाल सांप में तब्दील हो गया। इस अजदहे ने जादूगरों के तमाम सांपों को निगल लिया। यह देखकर जादूगर फौरन अल्लाह पर ईमान ले आए और सजदे में गिर पड़े। पत्थर से पानी के चश्मे निकलना जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मैदान तीह में थे तो बनी इस्राइल को पानी की सख्त किल्लत का सामना हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपने असा से एक ख़ास चट्टान पर झरब लगाए। जैसे ही असा चट्टान से टकराया, उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े और बनी इस्राइल के हर कबीले के लिए अलग अलग पानी की नहरें जारी हो गईं। समुंदर का रास्ता बन जाना जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से हिजरत कर रहे थे तो फ़िरौन अपने लश्कर के साथ उनके ताकुब पीछा में था। आगे समुंदर था और पीछे दुश्मन, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पुरसुकून थे। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपने असा को समुंदर पर मारें। जैसे ही आपने असा बुलंद किया, समुंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और उसके दरमियान खुश्क रास्ते बन गए जिन पर चलकर बनी इज़राइल बाहिफाजत पार हो गए। जब फ़िरौन और उसका लश्कर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने लगे तो समुंदर का पानी दोबारा आपस में मिल गया और वे सब गर्क हो गए। यह चंद वो अजीम मौजज़ात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस असा के जरिए ज़ाहिर हुए। इन वाक़यात से हमें यह सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है और उसके अहकाम की पैरवी करता है तो मुश्किलात के दरवाजे भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी सराते मुस्तकीम पर चलने और अपने ईमान को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین.